तो बेटा आज हम ना आपके एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के ना चैप्टर 3 की बात करेंगे। चैप्टर 3 की मीनिंग क्या हो गई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना दो इक्वेशंस होंगी और दोनों लीनियर होंगी। लीनियर का मतलब क्या? उनकी डिग्री 1 यानी हाईएस्ट पावर कितनी? 1। ठीक है, इक्वेशन से तो इक्वल्स टू भी मिलेगा। और उनके अंदर खास बात क्या है? दो वेरिएबल्स होंगे। सर दो वेरिएबल्स का मतलब या तो हो सकता है एक्स हो वाई हो, या तो वाई हो जेड हो, या एक्स हो जेड हो, या ए हो या बी हो। कोई भी वेरिएबल हो सकता है अल्फाबेटिकल, तो कोई भी वो हो सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे हमें ध्यान से ये बात समझनी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या कैसे होता है। देखो, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं तो वो इस फॉर्म में होंगे हमेशा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। जस्ट इन केस अगर वो कभी इस फॉर्म में नहीं है तो हमें उसे इसी फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है, क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं सर, नहीं है, क्योंकि इक्वल्स टू के बाद क्या है? 0, इधर क्या है? 20। तो पहला काम क्या है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a1 b1 c1 की वैल्यू लिख देंगे। फटाफट क्या करेंगे, इधर ये 20 है, इधर जाकर ये इधर प्लस का है, इधर जाकर माइनस। सर हमें ना समझ नहीं आता कब प्लस का लेना होता है, कब माइनस का लेना होता है इक्वेशंस में। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई वेरिएबल के साथ होगा ना, यानी कि 20x होता, तब इसको ले जाते तो ये डिवाइड में जाता। अब ये कांस्टेंट अकेला है ना, तो इसको लेके जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो इधर x के साथ है a1, इधर x के साथ है 3, तो a1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है सर, अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो इधर y के साथ है b1, इधर y के साथ है -4, तो इधर आ जाएगा -4। इसको और इसको कंपेयर करें, इधर c1 है और इधर -20 है, तो c1 की वैल्यू आ जाएगी -20। बात आ गई समझ? अच्छा, अब इसमें अगर देखिए दूसरा वाला, देखो दो इक्वेशंस बोले थे, पेयर बोला था ना, पेयर का मतलब दो इक्वेशन। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, तो इसको नीचे वाला जो एग्जांपल है इसको भी तो इसी फॉर्म में लिखना है। सर लेकिन इधर तो 0 है, कोई बात नहीं, 0 लिख दो। तुम नहीं लिखोगे तब भी वर्क करेगा, लिख दोगे तब भी वर्क करेगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो, इधर x के साथ क्या है? a1, इधर x के साथ क्या है? कोई नहीं है। जहाँ पर कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, वहाँ तो भगवान होते हैं, और भगवान नंबर 1 होते हैं। इसलिए हमारे a2 की वैल्यू हो गई 1। b2 की वैल्यू आप कमेंट करके मुझे बताओगे। c2 की वैल्यू, c2 में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जब दो इक्वेशन आ जाती हैं तो मुझे सबसे पहले पता लगाना होता है इन दोनों इक्वेशंस के, जो पता है ना तुम्हें, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे होता है, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन ऐसे कर्व नहीं होता। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइंस होते हैं। तो मुझे क्या बताना है? a1/a2 करके, b1/b2 करके, और c1/c2 करके मुझे ये बताना है कि ये जो ग्राफ की दोनों लाइन बनेंगी इस कार्टेशियन प्लेन पे, ये एक दूसरे को काट देंगी या पैरेलल हो जाएंगी या एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये कि मैं कैसे बताता हूँ, बहुत ही अच्छा सरल उपाय है। आपने अपने एनसीईआरटी के अंदर ये टेबल तो देखा होगा ना, इसी टेबल को अब मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया सी शानदार सी ट्रिक है। देखो, सबसे पहले ये निकाल लोगे, ये निकालने के बाद क्या करना, a1/a2 को b1/b2 से कंपेयर करना। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तब हम c1/c2 के पास जाएंगे, लेकिन अगर यही दोनों इक्वल नहीं आते तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है c1/c2 चेक करने की। ठीक है, ओके। अब देखो, याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो ट्रिक देखते हैं। इसको लड़का मान लेते हैं, इसको लड़की मान लेते हैं। ठीक है सर, और c1/c2 को पेरेंट्स मान लेते हैं। ठीक है सर, अब लड़का गया लड़की के पास, ही सेड मुझसे दोस्ती करोगी? लड़की सेड नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना। अब ये दोनों क्या, लड़का लड़की आगे बातचीत करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लड़के का भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, नहीं करेंगे। अब ये दोनों जिस दिन लड़का मिला लड़की से उस दिन मिले, उसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दीज फॉर्म्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, एक ही जगह एक पॉइंट पे मिल रहे, इसलिए इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, बात आती है समझ? ओके, इसका क्या है, मान लो लड़का गया लड़की के पास, उसने बात की, लड़की मान गई। अब अगर लड़की और लड़के में फ्रेंडशिप हो गई तो अब वो पेरेंट्स के पास जाएंगे। दो कंडीशन हो सकती है, या तो पेरेंट्स मान जाए या तो ना मान। अगर पेरेंट्स मान गए तो लड़का और लड़की अब एक साथ कहीं भी घूम सकते हैं हाथ में हाथ डाल के,
नाउ दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस, इन्हें कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। तीसरा, लड़का भी मान गया, लड़की भी मान गई, लेकिन पेरेंट्स नहीं माने, और बिकॉज वी फॉलो मोरल वैल्यूज़, तो हम आगे कुछ करेंगे नहीं, तो अब ना लड़का मिलेगा ना लड़की, दोनों लाइन कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, दे विल फॉर्म पैरेलल लाइंस। तो अब इसका सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रहे हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे कभी नहीं मिल रहे हैं तो नो सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज़, जिनके भी सॉल्यूशन निकल जाएंगे वो कंसिस्टेंट, जिनके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे वो इनकंसिस्टेंट। मतलब ये और ये कंसिस्टेंट हो गए और ये इनकंसिस्टेंट हो गया। अगर समझ आ गया तो कमेंट करके बताओ हाँ समझ आ गया, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो लाइंस हैं, मान लो ये इक्वल नहीं आते हैं, तो ये दोनों लाइंस सिर्फ x और y एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर दोनों जाकर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लो ये वाला कंडीशन होता है, तो ऐसे बहुत सारे x और y की वैल्यूज है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, टच करेंगे। मान लो ये वाला कंडीशन है, तो एक भी x और y की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें दोनों का आंसर सेम आ जाए, जो दोनों को टच करवा दे। बात आती है समझ आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो प्लीज़। तो बेटा मैथ्स की बात कर रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, उसका चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब लीनियर इक्वेशन बनाओ इन प्रॉब्लम्स में, इसमें और नेक्स्ट वाले में, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब ऐसा ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकाल दो। फटाफट क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। कह रहे हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, 10 बच्चे, मतलब लड़के भी हो सकते हैं लड़कियां भी हो सकती हैं, ठीक है। कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कहता है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से नंबर ऑफ बॉयज़ को x मान लिया, ठीक है। अगर ये x है ना, ये x है, ठीक है। कहता है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स भी y, लड़कियों की संख्या को y मान लिया, ठीक है, ओके। उसने क्या कहा, उसने हमसे कहा कि ये जो y है ना, ये x से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा के मुझे बताना कि अगर इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है और दोनों को बराबर करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा, ध्यान से देखो। लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से, दिस इज़ y, दिस इज़ x। लड़कों से लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, मैं किस साइड प्लस करूँ सर, x की साइड या y की साइड? तो आप कहोगे x की साइड, क्योंकि बराबर करना है ना। तो मैं क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरी, y इक्वल्स टू x प्लस 4। कोई दिक्कत है बोलो, y इक्वल्स टू x प्लस 4। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे 10। कितने हैं, 10। याद रखेंगे कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 10। क्वेश्चन में कह रहा है ना 10 स्टूडेंट्स है। अब फटाफट क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस एक्स, आ गई 10 माइनस एक्स। अब फटाफट मैं क्या करूँगा, 10 माइनस एक्स से एक ये वाला ग्राफ बनाऊंगा और एक दूसरे इक्वेशन से, दूसरा क्या था, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। एक इक्वेशन ये बना, एक ये। सर इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, शुरुआत में कह रहे हैं ना द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो बॉयज़ और गर्ल्स ही तो होंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब फटाफट मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा, y का आंसर आ जाएगा। मान लो x की वैल्यू मैंने अपनी तरफ से ना 3 नहीं 5, क्या पुट कर दे, 5 पुट कर दे, हाँ चलो, x की वैल्यू अपनी तरफ से 5 पुट कर दी, तो y की वैल्यू भी 5 आ गई। सर ऐसे कैसे हो रहा है, अपनी तरफ से आप कुछ भी पुट कर सकते हो, याद रखना, ठीक है सर, ओके ओके ओके। अब देखो, मान लो x की वैल्यू आपने अपनी तरफ से जो है 6 पुट कर दी, कितनी पुट कर दी, 6, अलग से बना लेते हैं, x 5 5। अगर x की वैल्यू 6 पुट करी तो ये कितना आ गया, y 4 आ गया, ठीक है, ओके। दूसरे वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, 4 प्लस एक्स है, तो x की अब x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे y 4, और x की जगह 1 पुट करेंगे तो y 5, ठीक है। 0 पुट करो, 4 प्लस 0 4, और 1 पुट करो, 4 प्लस 1 5। तो एक ये टेबल बन गए, एक ये टेबल। फटाफट प्लॉटिंग करेंगे, याद रखना इसके हम कोऑर्डिनेट्स को ऐसे डिनोट करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को ऐसे डिनोट करेंगे। फटाफट करते हैं, 5 5 x और y, x 5 और y
5। इन दोनों को 5 5 पे पुट करो जल्दी से। ये रहा 5 और ये रहा 5, ये रहा 5 5 कहीं यहाँ पर होगा, स्केल से पुट करेंगे हम लोग, इधर कहीं आएगा, ठीक है, ओके। और इसका 5 इधर कहीं आएगा, ठीक है, ये आ गया, ये वाला पॉइंट हो गया। इसको हम क्या नाम दे देंगे, 5 5। दूसरा क्या है, 6 और 4, 6 और 4, ये तो लाइन पर ही है तो फटाफट हो जाएगा। आप लोग ग्राफ में करना, आपसे जल्दी हो जाएगा। 6, 4, फटाफट क्या करो, इसकी लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है सर, कर देते हैं। इसकी लाइन अब हमारे से ड्रॉ हो गई, ठीक है, हो गई। अब देखो दूसरे की करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये रहा एक, तो इसको ऐसे डिनोट करना। दूसरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, है ना, इधर होगा इसके सामने, ये रहा, ठीक है, ओके। इसको भी ऐसे करेंगे, फटाफट इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन अपने आप ही वो इंटरसेक्ट, देखो इस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ही किसके हैं, इसके हैं ना, तो इसके लिए लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स प्लस में 4, यहीं पे लिख देंगे। और इसके लिए लिख देंगे y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, ये इसके लिए है, ठीक है। अब इन दोनों ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो अब इससे हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स आ गए। अब देखो यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 7। बात आ गई समझ, येस और नो। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए। अब लिखेंगे लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, द graphs of both the equations intersect at, कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, 3,7 पे, 3,7। सो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7। देखो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। देखो बॉयज़ 3, ये 7, दोनों का डिफरेंस भी 4 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है बेटा। अब ना मैथ्स के क्लास 10th एनसीईआरटी के ना एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट का हम सेकंड करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करके उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। क्या कहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। कहता है 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत इतनी है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ इतने की है। कहता है हर एक पेंसिल और हर एक पेन की कीमत निकालो। मान लो एक पेन अगर 10 रुपये का है, एक पेन अगर 10 रुपये का, तो 7 पेन कितने की, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10, 70। सिंपल है ना। तो इसी तरीके से पहले हमें एक पेंसिल या एक पेन की कीमत निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसे हम सॉल्व कर देंगे। क्या कहता है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x। पेंसिल की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया, x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y, एक पेन का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो 5x प्लस 7y, इन दोनों को मिला के कितने रुपए देने हमें, 50। तो पहली इक्वेशन बन गई 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू ही क्यों निकालेंगे बेटा, x की भी निकाल सकते हो, मैंने y की निकाली है, आपको जो सुविधा हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस क्या नाम है, 5 इधर प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का हो गया, तो 50 माइनस 5x, फिर 7 इधर मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है सर। अब दूसरा आगे एक और कंडीशन भी तो है ना, क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ 46 रुपीज़ की है। इसका मतलब है कि 7x प्लस 5y, 7 पेंसिल मतलब 7x, 7 मल्टीप्लाई x, है ना, और 5 पेन मतलब 5y इक्वल्स टू ₹46।
अब यहाँ से फिर से y की वैल्यू निकाल देंगे, तो अब इधर क्या होगा, 7x प्लस का है, वहाँ जाकर माइनस का हो गया, 5 इधर y के साथ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया। अब इससे और इससे, इन दोनों से हमें जो है ये ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है। अब क्या करेंगे, अपने मन से कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखो यहाँ पर कि जिसको 50 में से माइनस करूँ तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी तरफ से इसको 3 रख दूँ तो 5 3 ज़ा 15, तो 50 में से 15 गए, 35 अपॉन 7 यानी कि कट जाएगा। तो मैंने x की वैल्यू अपनी तरफ से 3 रख दी, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। पहला वाला समझ आ गया। फिर मैं फिर से इसमें क्या रखने वाला हूँ, मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ रख दूंगा। तो मैं अगर इसमें -2 रख दूँ, सर माइनस क्यों रख रहे हो, क्योंकि मुझे 7 से डिवाइड भी करना है। बाकी वैल्यूज चेक की मैंने, नहीं हो रहा तो -2 रखा, तो सॉरी -4 रखा, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस, तो 50 प्लस 20 70, और मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो एक वैल्यू मैंने -4 और 10 आ गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी सोचेंगे, तो अगर मैं 3 रख दूंगा तो 46 में से 21 माइनस होगा, 25 आया, 25 अपॉन 5 तो 5 आ जाएगा। तो एक तो वैल्यू 3 हो गई, दूसरी वैल्यू 5 आ गई। अब अपनी तरफ से क्या रखूँ, तो मैंने अपनी तरफ से 14 रख दिया। सर 14 ही क्यों सॉरी 2 रख दिया, सर 2 ही क्यों रखा, क्योंकि वो 14 देगा और 14 इसमें प्लस हो जाएगा, तब वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। सर कहाँ प्लस हो रहा है, इसलिए -2 रखा है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ -2, और वो 46 प्लस 14 60 हो जाएगा, 60 अपॉन 5 12 हो जाएगा। बात आ गई समझ, हाँ सर समझ आ गई। अब क्या करेंगे उसके बाद अब हम प्लॉटिंग करेंगे। x की वैल्यू और y की वैल्यू 3, 5 है। x ये रहा 3 और y ये रहा 5, है ना। फटाफट प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारी प्लॉटिंग हो गई, ये हमारी 3 की हो गई, 3 इधर कहीं है, ठीक है, और ये रहा 5। आपका ये आराम से हो जाएगा ग्राफ पे, है ना, इतना स्केल वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ये रहा 3,5, एक तो वैल्यू ये आ गई, ठीक है, ये 3,5 आ गई। दूसरी है -4,10, -4,10, तो ये रही वैल्यू। तो एक ये रही। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, वो तो अच्छे से आता है ना। चलो अब ज्वाइन कर देंगे इसको इससे, एक लाइन तैयार हो जाएगी। ये देखो एक लाइन तैयार हो गई हमारी, ये ग्राफ बन रहा है हमारा। ठीक है सर, उसके बाद क्या करेंगे, पहले इसको फटाफट -4,10 रख दिया, इधर 3,5 रख दिया। ठीक है, अब इसका भी देखो, x का 3,5 है, तो यहीं पर जो है ये भी वैल्यू आ गई। दूसरा -2,12 है, -2 और 12 है, तो -2 किधर होगा x का, x का -2 हमें थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। x का -2 हमने यहाँ बना दिया, ये रहा x का -2। ठीक है, इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, शीट की कमी है मेरे पास। तो -2 और ये कितना है, 12 है। x का -2 इधर है, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, x का -2 ये रहा, और हमें चाहिए 12 चाहिए, तो ये आ गया 11, ये आ गया 12, ये आ गया 13। तो अब मैं क्या करूँगा, -2 और 12 को प्लॉट करूँगा। ये रहा -2 इधर कहीं आएगा, ठीक है, ओके, और ये रहा 12, ठीक है, इधर कहीं आएगा, इधर ये आ गया। अब इससे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, दोनों को ऐसे, इस पॉइंट से एक और ग्राफ मेरा तैयार हो गया। ठीक है, ओके, यस सर समझ आ गया। इधर कर दोगे -2,12, उधर तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब फटाफट दोनों इक्वेशंस की वो रख दोगे। ये किसका है, ये है -2,12, इसका है, यानी कि 7x + 5y = 46 वाले का है। ये किसका है, 5x + 7y = 50 वाले का है। इन दोनों ने जहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया है, ये हमारी x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे किया 3 पे और 5 पे, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है ₹3 आ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है ₹5 आ जाएगा। बात आ गई समझ, पक्का। ठीक है,
पुट करके देख लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35। हाँ, पुट करने पर भी आ रहा है। लास्ट में आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस intersect at 3,5, so cost of one pencil equals to ₹3, cost of one pen equals to ₹5। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। समझ आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। बेटा आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको इनसे लेकर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। तो वो जो लाइन ड्रॉ होंगी क्या वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। अब जिसको नहीं पता उस टेबल के बारे में वो तो कहेगा सर बना के देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास टेबल है ना, और टेबल की कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाई थी, एक्सप्लेन की थी, है ना, अच्छा सा ट्रिक भी बताया था। तो फटाफट एक बार हमारे पास जो भी कंडीशंस है उसको देखते हुए हम ये करेंगे। क्या है, देखो हमारे पास पहली इक्वेशन है fx 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल है, फटाफट इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है, b1 की वैल्यू आ जाती है y के साथ जो भी है, y के साथ क्या है -4, और c1 जो बिना वेरिएबल के 8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी x के साथ जो है वो है a2 तो 7, y के साथ जो है वो है b2 यानी कि 6, और जो अकेला है वो क्या है -9। फटाफट a1/a2 निकालेंगे तो 5/7, ठीक है। b1/b2 निकालेंगे -4/6, काटेंगे तो -2/3, ठीक है। तीसरा निकालेंगे 8/9, ठीक है। क्या ऐसा है कि 5/7 -2/3 के कभी भी इक्वल हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, वी कैन से a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब लड़का तैयार है, लड़की तैयार नहीं है फ्रेंडशिप के लिए, नहीं है तो क्या होगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलेंगे यहाँ पर, इसके बाद ये इनकी लाइफ कभी नहीं टकराएगी। बात आती है समझ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। फटाफट 9 3 12, ठीक है, और फिर 18 6 24। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। अब a1/a2 9/18 काटेंगे 1/2, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 3/6 काटेंगे 1/2, ऐसे ही दिख रहा है ना कुछ, ऐसे ही 12/24 काटेंगे, क्या आ गया 1/2। तीनों के a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल है। जब ऐसा होता है, लड़का भी तैयार, लड़की भी तैयार और माँ बाप भी तैयार, तो लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है ना, एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब साथ में घूम सकते हैं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं। पहला वाला इंटरसेक्ट कर रहा था। तीसरा देखते हैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 10। सिमिलरली 2, अब y के साथ कुछ नहीं, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान नंबर 1, तो y की वैल्यू b2 की वैल्यू -1, और ऐसे ही c2 की वैल्यू 9। फटाफट पुट करेंगे, 6/2 -3/1। सिमिलरली यहाँ पर 10/9, तो ये कट गया, क्या आ गया 3, ये कट गया 3। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। लड़का तैयार, लड़की तैयार, पेरेंट्स तैयार नहीं है, तो लाइंस कैसे होंगी, वो लोग कभी नहीं मिलेंगे, यानी कि पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। चलो बेटा अब हम बात करेंगे मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, फिर से कंपेयर करो a1/a2 b1/b2 c1/c2 को, और
पता करो, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। याद होगा मैंने बताया था जिसमें भी सॉल्यूशन निकल जाए वो कंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता वो इनकंसिस्टेंट। मेरे पास ऐसे कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं, फटाफट इनको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमसे कितना हो पाता है। ठीक है, चलो टेबल जरूर पढ़ लेना इसको करने से पहले। फटाफट इसको हम सबसे पहले देखेंगे, क्या ये a1 x प्लस b1 y प्लस c1 की फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि c1 उस तरफ है। फटाफट इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इसको भी 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फटाफट a1 b1 और c1 की वैल्यू, a2 b2 और c2 की वैल्यू रख दी। फिर a1 अपॉन a2 करो तो 3 अपॉन में 2, ठीक है, b1 अपॉन b2 2 अपॉन में माइनस 3, c1 अपॉन c2 माइनस 5 अपॉन में माइनस 7। तो ये तो 5 अपॉन 7 है, बाकी सब तो देखो 3 अपॉन 2 कभी भी माइनस 2 अपॉन 3 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ऐसा होता है तो कैसी लाइन्स होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, यानी कि कंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन होता है ना, एक होता है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसमें 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फटाफट a1 b1 और c1 की वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 3 माइनस 8। इसमें रखेंगे 4 माइनस 6 माइनस 9। a1 अपॉन a2 करेंगे 2 अपॉन में 4 माइनस 3 अपॉन में माइनस 6 माइनस 8 अपॉन में माइनस 9। इसको काट देंगे 1 अपॉन में 2, इसको काट देंगे 1 अपॉन में 2, लेकिन ये 8 अपॉन 9 आया, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब ऐसा होता है, लड़का तैयार लड़की तैयार लेकिन पेरेंट्स तैयार नहीं, तो लाइन होती है पैरेलल, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन वाला क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। तीसरे पे आ जाओ, यहाँ पर भी इसको फटाफट हमें उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्या है, 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y माइनस 7। सिमिलरली इसमें भी 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। फटाफट a1 की वैल्यू लिखूंगा 3 अपॉन में 2, b1 की वैल्यू लिखूंगा 5 अपॉन में 3, c1 माइनस 7, a2 क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 10 माइनस 14। फटाफट मैं क्या करने वाला हूँ, इसको a1 अपॉन a2 करने वाला हूँ। तो a1 अपॉन a2 जब भी मैं करूँगा 3 अपॉन, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ना बेटा, तो एक और फ्रैक्शन मत लगाओ, उस फ्रैक्शन की जगह लगा दो डिवाइड। जैसे होता है ना, मैंने कर दिया 2 अपॉन 3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 डिवाइड बाय 3 लिख सकता हूँ ना। तो सिमिलरली 3 अपॉन 2 a1 डिवाइड बाय a2 कितना है 9, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे भगवान क्या हो जाएगा, ये 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में 9। ये काट देगा ये 3 पे, तो कितना आ गया 1 अपॉन में 6। सिमिलरली ये भी 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट इस बार 1 अपॉन में माइनस 10 से। ठीक है, अब ये भी इससे कट जाएगा, ये माइनस में 2 से कितना आ गया माइनस 1 अपॉन में 6, ये कितना आ गया माइनस 7 अपॉन में माइनस 14, 1 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, अब देखो a1 अपॉन a2 ही b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6 के बराबर होता है नहीं, तो अगर नहीं होता तो यहाँ पर भी कैसी लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग होगी तो एक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट हो गया। अब आते हैं नंबर 4 वाले पे। नंबर 4 क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, और ये वाला तो फटाफट क्या करेंगे, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सर ऐसे क्यों कर रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म याद है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1, वैसे इसमें भी माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल्स टू 0। फटाफट क्या करूँगा, 5 माइनस 3 और माइनस 11 वैल्यू निकाली ना a1 b1 और c1 की, ऐसे ही इसमें भी माइनस 10 6 और माइनस 22। फटाफट क्या करूँगा, a1 अपॉन a2 करूँगा, 5 अपॉन में 10 करूँगा, 1 अपॉन में 2 आ गया, और क्योंकि माइनस का था तो माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस है। ठीक है, सिमिलरली b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन में 6 हो जाएगा, ये भी माइनस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। c1 अपॉन c2 करूँगा तो माइनस 11 अपॉन में माइनस, ये इधर आ गया ना, ये प्लस का 22 अपॉन में 22, इसको भी करूँगा तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब देखो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, अगर इक्वल है तो क्या होता है, बताया था लाइन एक के ऊपर एक होती है, इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट निकल गया। लास्ट वाला, अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये आप लोग करना, ठीक है, a1 अपॉन a2 ये सब आप लिखना।
4/3x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये वाला देखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू है 4/3, b1 की वैल्यू है 2, c1 की वैल्यू है -8, a2 की वैल्यू है 2, ये है 3, ये है -12। फटाफट यहाँ पर आप लोग ये वैल्यू निकालो, लास्ट में ये आएगा, कंसिस्टेंट निकलेगा क्योंकि लाइंस कैसी होंगी, एक के ऊपर एक होंगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। समझ आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बेटा मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 का अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन। मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दो। ठीक है, हम निकाल देंगे, देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। कहते हैं पेरीमीटर का आधा कर दो। ठीक है, अब यहाँ के बाद ना उसने एक कंडीशन डाल दी बीच में, उस कंडीशन को अभी के लिए भूल जाते हैं। देखो कहता है पेरीमीटर का आधा करो, जो निकल के आएगा ना वो आएगा 36। इट मीन्स क्या कह रहा है वो कि P/2 इज 36। गॉट माई पॉइंट? पक्का? देखो पेरीमीटर का आधा इज 36, तो सर बीच वाले लाइन उससे एक और इक्वेशन बनेगी। देखो क्या बनेगी, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। अच्छा रेक्टेंगुलर गार्डन कुछ इस शेप का होता है ना, कहता है ये जो भी विड्थ आएगा ना इससे ये 4 ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या माना है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ है वो है x मीटर, लेंथ को x मान लिया, ब्रेड्थ को y मान लिया, तो ये y है, ये x है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? आप कहोगे सर x है, तो मुझे 4 किस तरफ प्लस करना चाहिए? सोच के बताओ, x की साइड या y की साइड की दोनों बराबर हो जाए। फिर से सोचो, मैं अगर 4 प्लस करने जा रहा हूं तो मैं y की तरफ 4 प्लस करूं या x की तरफ प्लस करूं? तो आप कहोगे सर एक काम करो ना, y की तरफ प्लस कर लो, क्योंकि वो तो छोटा है और छोटे को ज़्यादा देंगे तभी तो वो बड़े के बराबर होगा। यस, तो एक ये वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू अब हम निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला होता है, इसमें ये पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ अपना कितना है x, ब्रेड्थ कितना है y इक्वल्स टू 36 अपॉन में ये वाला 2 से 2 कैंसिल। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो x है ये किसके बराबर है? y प्लस 4 के। क्या इस x की जगह y प्लस 4 लिख दूं? y एक ऑलरेडी है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर लिख सकते हो, तो मैं लिखूंगा y प्लस 4 प्लस y इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2y इक्वल्स टू 36 माइनस 4। फिर यहाँ से मैं y इक्वल्स टू 32 अपॉन में 2 काट के 16 आ गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरा जो ब्रेड्थ है वो 16 आ गया और लेंथ क्या आ जाएगा? इसी को अब अगर मैं आगे पुट कर दूं, पुटिंग y इक्वल्स टू 16, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना दो। इन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 16 प्लस में 4 इक्वल्स टू 20। फटाफट अब हम आंसर लिख देंगे। क्या लिख लेंगे? स्पेस नहीं है, आप नीचे लिखना। सो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन आर 20 मीटर एंड 16 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब इज्जत के साथ नहीं है, मतलब लाइन वाइज। पहले लेंथ बोला तो लेंथ आया, ठीक है, ओके। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब बात करते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन, मैथ्स का एनसीईआरटी का। गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे दिया, एक और इक्वेशन अपने मन से लिख दो कि उसका जियोमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो या तो इंटरसेक्टिंग आ जाए या पैरेलल आ जाए या कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग मतलब या तो लाइंस ऐसी आ जाए, या तो लाइंस ऐसी आ जाए, या तो लाइंस एक के ऊपर एक आ जाए। तो एक इक्वेशन दे दी मुझे, पहले के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन पता है, a1/a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1/b2। अपनी तरफ से 3 रख दो,
3x, ठीक है। अपनी तरफ से 4 रख दो, 2/3, 3/4 के बराबर कभी नहीं होगा, और यहाँ तो कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कह रहा है ये दोनों बराबर होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2, बस ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपनी तरफ से मैं क्या कर दूं, इसका डबल कर दूं 4x, इसका भी डबल कर दूं 6y, क्योंकि काटने पे तो 1/2 आ जाएगा। इसको अपनी तरफ से मैं क्या कर देता हूं, 16 नहीं करना, 16 के अलावा कोई भी नंबर लिख दो, मैं अपनी तरफ से -7 लिख देता हूं, ठीक है। कहता है तीनों बराबर कर दो, तीनों का डबल कर दो, 4x प्लस 3y 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। खत्म, टाटा बाय बाय। समझ आया क्वेश्चन? बेटा मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है। क्या कहता है, एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। कहता है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1, 3x प्लस 2y माइनस 12 और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ठीक है। ये लाइंस कोई ट्रायंगल बनाएंगी, ठीक है, और वो बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब ये वाली लाइन के साथ, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। फटाफट करते हैं, हम क्या करेंगे, फटाफट दोनों इक्वेशन को लिखा हमने अलग अलग, दोनों से यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी, ये इधर -y है, वहाँ जाकर +y, ये प्लस का 1 है, वहाँ जाके माइनस, तो x इक्वल्स टू -1। फटाफट मैंने वैल्यू पुट की, मेरे पास एक ये टेबल आ गई। दूसरा, अब यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो ये 12 इधर माइनस का, वहाँ जाके प्लस, ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस, और ये 3x के साथ मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके डिवाइड, ठीक है। सर ये 2 भी तो मल्टीप्लाई में, नहीं 2y को पूरा लेके गए हैं ना, इसलिए वो माइनस में चला गया। बात आती है समझ? आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू रख दो, तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 रखी, सॉरी y की वैल्यू 2 रखी, तो x की वैल्यू 1 आ गई मेरी। कैसे? 2 - 1 1, ठीक है। जैसे ही मैंने y की वैल्यू 1 रखी, तो x की वैल्यू मेरी 0 आ गई, ठीक है। फटाफट प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 इधर है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 इधर है। फटाफट क्या करेंगे, हम एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे, बन गई लाइन, ठीक है। ओके, पहली लाइन तैयार है अपनी। तो क्या क्या है, 1,2, 1,2 और दूसरा है 0,1, ठीक है। ओके, इसमें आप देखो, इसमें भी पुट किया हमने, तो x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू 0, यानी कि एक ये बनेगा। दूसरा, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं। दूसरा, x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू 3 आ रही है। x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 3 इधर, ठीक है। तो ये आ गया 2,3 और ये आ गया 4,0। फटाफट क्या करूँगा, लाइन ड्रॉ करूँगा, इसको इससे ज्वाइन करके, वो तो आसान काम है ना। नाउ द क्वेश्चन डिमांड्स कि आप ना देखो, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, दैट्स वाई ये इधर आ रहा है पॉइंट, ठीक है। बाकी वो 2 3 पर काट देगा। अच्छा, क्वेश्चन डिमांड्स कि आप कुछ ऐसा कर दो, कैसा कर दो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको शेड कर दो। चलो शेड करते हैं, शेड कर दिया, ये रहा ट्रायंगल पूरा का पूरा शेड हो गया। सर अब क्या करें, अब वो कह रहा है कि इसके वर्टिसेस लिखो, ठीक है। आप देखो वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इधर का कोऑर्डिनेट क्या है, x है -1, ठीक है, और y क्या है 0, तो -1,0। ओके, इधर क्या है, ये तो 4,0 और इधर क्या है 2,3, तो ये तो कोऑर्डिनेट्स आ गए। दूसरा कह रहा है शेड कर दो, हमने शेड भी कर दिया। लेकिन कई केसेस में क्या कहेगा कि वो कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। तो ये वाला बेस लेना, बेस कितना हो जाएगा, 0 से 4, एक इधर और ये 5, तो बेस हो गया 5। हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 तक आ रहा है, तो ये हो जाएगी हाइट 3। तो हम ऐसे करके इसका एरिया निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म आर, क्या क्या है, 2,3 -1,0 एंड 4,0, ठीक है।
ये आ गए, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। और उसने अलोंग द एक्स एक्सिस का है, देखो वाई एक्सिस के अलोंग भी बन रहा है। अगर वाई एक्सिस बोल देगा तो ये वाला लेना पड़ेगा हमें। दूसरा, अगर वो स्पेशल केस में हमें क्या देता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो मैं क्या करूँगा, एरिया निकाल लूँगा। एरिया का फॉर्मूला पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। अब यहाँ पे 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा बाबू, एक इधर और 4 इधर, 5 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी, 3। इसको काट दोगे, ये 2.5 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। याद रखना, स्क्वायर यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है।